स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें? Yes, sir. Okay, so let's begin the session. This is lecture number 39, and today we are going to start unit number 4, scheduling part 1. So first question, that is, what is scheduling? Explain various short-term scheduling criteria. A scheduling is fundamental of operating system. All computer resources are scheduled before use. Since CPU is one of the primary computer resource, are scheduled before use. Since it is one of the primary computer resources, its scheduling is central to the operating system design. Scheduling refers to a set of policies and mechanisms supported by operating system that controls the order in which the work to be done is completed. So यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिलती है प्रोसेस शेड्यूलिंग की, कि शेड्यूलिंग किसको रेफर करता है? तो शेड्यूलिंग कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करता है। ये कुछ सर आवाज नहीं पॉलिसीज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. किसको नहीं आ रही आवाज? ओके, सो लेट
ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, आज नेट का बहुत इश्यू है तो सिस्टम बार बार रीबूट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है आज। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेड्यूलिंग के बारे में और उसकी वेरियस शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज। नो सर, नहीं आ रही। वॉइस आपको ही नहीं आ रही है, बाकी को आ रही है। आप अपना ईयरफोन वगैरह चेक करो। निधि, हुसैना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। अपेक्षा, रोशनी, यस सर। यस सर। प्रकाश, प्रकाश अवेलेबल हो? ईयरफोन की थोड़ा सेटिंग चेक करो, ठीक है? सो शेड्यूलिंग की सबसे पहले हमें डेफिनेशन प्रिपेयर करनी होती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग को आपको इस तरह से डिफाइन करना है। शेड्यूलिंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स supported by operating system that controls the order in which the work to be done is completed. So this is the basic definition of scheduling. Scheduling कुछ set of policies and mechanisms को रेफर करती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सपोर्ट की जाती है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? तो किसी भी टास्क को या किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। अब ये वर्क कौन करेगा? तो सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके जो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उनके लिए शेड्यूलिंग्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस यूनिट में हम लोग जो शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं वो सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं। सीपीयू यूनि प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, इन दो टॉपिक पे हमारी पूरी यूनिट बेस्ड है। और जो न्यूमेरिकल्स है वो यूनि प्रोसेसर शेड्यूलिंग पर बेस्ड है और वही इम्पॉर्टेंट भी है। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, बट यूनि प्रोसेसर शेड्यूलिंग आपको हर एक शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसका न्यूमेरिकल भी आपको परफॉर्म करते आना चाहिए। तो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको पता चलेगा किस तरह से सीपीयू डिसाइड करता है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर हो कि शेड्यूलिंग रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स the order in which the work to be done is completed. A scheduling is an operating system program that select the next job to be admitted for execution. यहाँ पे शेड्यूलर काम करते हैं। शेड्यूलर का काम ये होता है कि नेक्स्ट कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट कौन सी जॉब रेडी स्टेट से न्यू स्टेट में जाएगी या रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगी, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगी। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ शेड्यूलर प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो शेड्यूलर क्या हुआ, इसकी भी यदि हम डेफिनेशन बनाएं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी जॉब सबमिट होने वाली है एग्जीक्यूशन के लिए। The main objective of scheduling is to increase CPU utilization and higher throughput. So there are two main objectives why we need to do the scheduling. So first is increase CPU utilization and higher throughput. These are the main objectives of schedulings. अगर हम शेड्यूलिंग नहीं करते हैं या सीपीयू शेड्यूलिंग यूज़ नहीं होती है किसी भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होगा और जो थ्रूपुट होगा वो हमेशा कम रहेगा। इसी तरह से आप भी अपने काम को शेड्यूल करते हो, पूरे दिन की शेड्यूलिंग बनाते हो, तो आप उस पूरे ड्यूरेशन में मैक्सिमम वर्क डन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा डेली रूटीन्स के बेस पे, तो आपका जो वर्क डन होगा वो कम से कम होगा।
So this is the main objectives why we need to do scheduling, why operating system does scheduling, why CPU does scheduling. So there are only one objectives, just increase CPU utilization so that maximum time CPU get busy, and higher throughput means the total number of tasks can be done within unit of time. Throughput is amount of work accomplished in a given time interval. This is the definition of throughput. So total amount of work done by the operating system or done by the CPU within a given time intervals. So if maximum amount of work done within a unit time, then the throughput will be increased. Now let's move to directly types of scheduler. So here you have to clear first definition, what is scheduling. Second definition you must be clear, that is scheduler. Third one is throughput and CPU utilization. So these are four definitions you must clear. Then we'll move ahead. The types of scheduler. So we have given a three type of scheduler. Short-term scheduler, which is known as CPU scheduler or dispatcher. Second one is long-term scheduler, or we can say job scheduler. And third one is medium-term scheduler. So this is again important questions. What are the types of scheduler? This kind of questions may be asked in the GTU. So you have to
ओके, स्क्रीन विजिबल है? कंटिन्यू करें? Yes, sir. ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेड्यूलिंग पे। शेड्यूलिंग की डेफिनेशन आपको ये प्रिपेयर करनी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। उसके बाद आपको शेड्यूलर की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। उसके बाद शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है, पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग, तो उसका आंसर ये रहेगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड हायर थ्रूपुट। उसके बाद डायरेक्टली टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, कितने तरह के शेड्यूलर्स अवेलेबल हैं। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है डिस्पैचर। इस नाम से भी शॉर्ट नोट्स आते हैं 2 मार्क्स के, कि डिस्पैचर पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, तो भी आपको यही टर्म्स लिखनी है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स द प्रोसेस फॉर प्रोसेसर among the processes which are ready in a queue। सो क्या मतलब हुआ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का पर्पस, यदि हमें समझना है तो ये उन प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो रेडी टू एग्जीक्यूट हो। दैट मीन्स रेडी क्यू से रनिंग क्यू पर जो भी प्रोसेस को शिफ्ट करना है, उनका सिलेक्शन एक स्पेशल शेड्यूलर करता है। उस शेड्यूलर का नाम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिनको सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं या डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लर्न करके रखना, याद करना है कि ये उन प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जिनको जस्ट एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में शिफ्ट होने वाली है। द शेड्यूलर विल एग्जीक्यूट क्वाइट फ्रिक्वेंटली, बहुत स्पीड से ये प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, इसलिए ये शेड्यूलर बहुत क्विकली वर्क करता है, क्योंकि रेडी स्टेट में वही प्रोसेस होती है जिनका ऑलरेडी सारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुका है एंड दैट आर जस्ट रेडी टू एग्जीक्यूट। सो टाइम जो एटलीस्ट ये लेता है शिफ्ट करने के लिए 10 मिली सेकेंड का, एंड इट इज़ वेरी फास्ट। इट हैज़ टू बी फास्ट इन ऑर्डर टू अचीव बेटर प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को फास्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जितना फास्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करेगा उतनी ही स्पीड से सीपीयू उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा रनिंग स्टेट में। इसका नाम डिस्पैचर्स भी है क्योंकि ये डिस्पैच करता है रेडी क्यू से रनिंग क्यू में, इसलिए इनको डिस्पैचर भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के 3 नाम हैं, इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो डिस्पैचर नाम इसलिए रखा हुआ क्योंकि ये डिस्पैच करता है कुछ प्रोसेसेस को जो रेडी क्यू से रनिंग क्यू में शिफ्ट होने वाली है। तो सिलेक्शन का काम एक स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, उन प्रोग्राम्स को ही शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, या जिसको हम जॉब शेड्यूलर बोलते हैं, जिसका काम होता है प्रोसेसेस को लोड करना डिस्क से। डिस्क से लोड करके प्राइमरी मेमोरी में, मतलब कि रेडी स्टेट में पहुंचाना। तो डिस्क से लोड करने का काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ये जो शेड्यूलर है ये काफ़ी टाइम लेता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी कहा जाता है। So long-term scheduler select processes from the process pool and load selected process into memory for execution। तो आप ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में किसी प्रोसेस को अगर लोड करना है तो ये काम जो शेड्यूलर करेगा उस शेड्यूलर का नाम होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर। The long-term scheduler execute much less frequently when compared with the short-term scheduler। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत फास्ट होते हैं और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो थोड़े स्लो होते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजन में, क्योंकि जॉब क्रिएट होती है, प्रोसेस लोड होती है, एंड फॉर लोडिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, फॉर लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई इट इज a less frequent as compared to short-term scheduler। It controls the degree of multi-programming, that is number of process in memory at a time।
सो मोर देन वन प्रोसेस भी एक साथ प्राइमरी मेमोरी में लोड हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग चलती है तो टाइम लग सकता है। सो ये थे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यदि इसका ब्रीफ देखा जाए कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं, तो ऐसे शेड्यूलर जिनका पर्पस होता है डिस्क से प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में लोड करना या न्यू स्टेट से रेडी स्टेट पर किसी प्रोसेस को ट्रांसफर करना। ये नेचर में स्लो होते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजंस में, क्योंकि इनका काम होता है प्रोसेस को